हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज का 8th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर तक डिस्कस कर लिया है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। वैसे तो आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म ये होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म is one of the phenomena in which the compounds which show same molecular formula but different structure. The compound which having same molecular formula but different structure, that means it exhibit what different chemical and physical properties. Such phenomena is called as isomerism. इसका मतलब जो कंपाउंड कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, द कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेंगे, अल्टीमेटली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी उनकी डिफरेंट होगी। सच टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, और उस कंपाउंड को जो कहा जाएगा कॉल्ड एज आइसोमर्स, उन्हें आइसोमर कहा जाएगा। तो एक्चुअली आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो आज के लेक्चर में हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं देखेंगे, इसमें स्टेरियो आइसोमेरिज्म पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इससे आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म पर ही होगा। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल के बारे में। तो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मींस व्हाट? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन व्हिच कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसका मतलब वो स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाता है, कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड डिफरेंट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, called as structural isomerism. तो structural isomerism actually classified into 6 category. तो first one is ionization isomerism, second one is linkage isomerism, third one is hydrate isomerism, fourth one coordination isomerism, fifth one coordination position isomerism, and sixth one polymerization isomerism। इस तरह से ये 6 आइसोमेरिज्म क्लासिफाई होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये टाइप्स हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा हाउ टू ऑपरेट द एग्जांपल्स और हाउ टू ड्रॉ द आइसोमर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला जो आइसोमेरिज्म है, पहला टाइप, वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आपको यहाँ पर हर एक टाइप के बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो यहां पर आप देख सकते हो, एग्जांपल्स के तौर पर आप समझ सकते हो कि यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है न्यू आइसोमर्स फॉर्म होते समय। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हेडिंग में ही लिखा हुआ है आयोनाइजेशन, एंड यू आर वेल फैमिलियर अबाउट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आपको अच्छी तरह से पता है। द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ions, that means ligand inside and outside the coordination sphere, called as ionization isomerism। मतलब जिस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के लिगेंड्स और काउंटर आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। काउंटर आयन एक्सचेंज विद इंटरनल लिगेंड, मतलब बाहर वाला काउंटर आयन अंदर वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो सकता है। सच टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन ये जिस टाइप के आइसोमेरिज्म में होता है कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इन शॉर्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट मींस काउंटर आयन एक्सचेंज विद इंटरनल लिगैंड, कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहां पर आप देख सकते हो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कोबाल्ट NH3 5Br SO4। इसका नाम क्या होगा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर मैं नोमेनक्लेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। यहां हम डायरेक्ट आइसोमर किस तरह से फॉर्म होते हैं वो देखेंगे।
तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मैंने कहा है इंटरनल लिगैंड काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, इन दिस केस आई कैन राइट CO, आफ्टर देन NH3 5, बाहर वाला SO4 मैं एक्सचेंज करता हूं Br के साथ इस तरह से। अब यहां पर देख सकते हो ब्रोमीन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था, इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन बाहर है और बाहर वाला SO4 जो अंदर आ चुका है इस कंपाउंड में। इसका मतलब काउंटर आयन SO4 exchange with Br, you obtain another compound. These two compounds are isomers of each other. ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इस तरह से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आयंस का एक्सचेंज होता है। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो CONH34 Cl2Br, CONH34 Cl2Br। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं CO अनदर वन NH3 4, बाहर के दोनों भी Br2, अगर मैं Cl2 के साथ एक्सचेंज कर देता हूं तो Br2 Cl2 क्या हुआ, इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो Br2 एक्सचेंज बाय Cl2, इसका मतलब you obtain another one complex. These two isomers are called as ionization isomers of each other. तीसरे एग्जांपल में भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, सेंट्रल आइटम यहां पर ले रहा हूं मैं प्लैटिनम, यहां पर NH3 ऑलरेडी 4 है, उसके बाद दो OH2 मतलब OH 2 है और बाहर SO4, मैं बाहर वाला SO4 अंदर ले लेता हूं और अंदर का जो OH था वो उसे बाहर ले लेता हूं। इस तरह से आप तीनों एग्जांपल में देख सकते हो कि यहां पर ब्रोमीन एक्सचेंज हुआ, यहां पे क्लोरीन एक्सचेंज हुआ और यहां पर OH एक्सचेंज हुआ है। तो you obtain another one 3 compounds, that means these two compounds, this pair are called as isomers of each other. इस तरह से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में काउंटर आयन ये इंटरनल लिगैंड के साथ एक्सचेंज होता है। तो ये था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब यहां पर मुझे आपको और एक प्रॉपर्टी बतानी है कि जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा कि आइसोमेरिज्म में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज किस तरह से आएगा, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ यू कैन ऑब्जर्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आप यहां पे देख सकते हो, इसमें लेता हूं मैं CO NH35 CO NH35 Br SO4 और सेकंड उसका आइसोमर यहां पर ले रहा हूं मैं CO NH35 SO4 और Br। अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स को पुट करता हूं BaCl2 सॉल्यूशन में, इसे पुट करता हूं मैं BaCl2 सॉल्यूशन में, तो BaCl2 सॉल्यूशन में पुट करने के बाद ये देगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4, और ये किसकी वजह से देगा, ये देगा ड्यू टू Br माइनस आयन। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं पुट कर देता हूं BaCl2 सॉल्यूशन में, तो यहां पर BaSO4 फॉर्म होके ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, ये होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट SO4, आई एम सो सॉरी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट SO4 की वजह से, माइनस की वजह से फॉर्म होगा। और सेकंड केस में आप देख सकते हो, अगर मैं इसे पुट कर देता हूं AgNO3 में, इसे पुट कर देता हूं AgNO3 सॉल्यूशन में, तो यू ऑब्टेन, यहां पर आपको और एक पीपीटी मिलेगी, दैट इज येलो पीपीटी, ये होगी येलो पीपीटी और ये होगी ड्यू टू व्हाट Br माइनस। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन दोनों भी डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर एग्जिबिट कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी को दे रहे हैं। इसका मतलब ये आइसोमर इनके फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली चेंज आता है। इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में 101% चेंज आता है। तो इस तरह से ये चेंज होंगे। ये था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो उसका। नाउ आफ्टर दैट, अब मैं देखता हूं नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट टाइप है यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म जैसे कि मैंने बताया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कंफर्म आपको दिमाग में रखना है एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन विद इंटरनल लिगैंड, मींस इन शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ लिगैंड। उस तरह से लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान में रखना है ओनली द कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ एम्बिडेंट लिगैंड, द कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ एम्बिडेंट लिगैंड, दोज कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। वही कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एम्बिडेंट लिगैंड क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं कि एम्बिडेंट लिगैंड के अंदर वहां पर वो लिगैंड इस तरह से होता है इन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डोनर एटम बट एट वन टाइम वन एक्ट एज अ डोनर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब इसका मतलब क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जिस कंपाउंड के अंदर लिगैंड एम्बिडेंट होता है, एक समय में नंबर ऑफ डोनर एटम एक से ज्यादा है लेकिन एक समय में एक ही एटम वहां पे डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर और सीधा लिंक होता है सेंट्रल मैटर एटम के साथ, वो होता है एम्बिडेंट लिगैंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो एम्बिडेंट लिगैंड को ही आपको वहां पर देखना होगा। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि यहां NO2, इसका मतलब यहां पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट को नाइट्रोजन अटैच है, यहां पर इसे अटैच कौन है, नाइट्रोजन अटैच है। लेकिन मैं यहां पर ले रहा हूं इसका दूसरा आइसोमर, आप देख सकते हो CO, आई कैन राइट NH3 5 और ये लिख रहा हूं मैं ONO Cl2। आप यहां पर क्या देख सकते हो, यहां आपने देखा कि कोबाल्ट को नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक है और यहां इसी अलग कॉम्प्लेक्स में देखो यहां ऑक्सीजन लिंक टू द कोबाल्ट। इसका मतलब लिगैंड अंदर वही है लेकिन डोनर एटम चेंज हुआ है। तो इस तरह से ये दो आइसोमर्स एक दूसरे के होंगे लिंकेज आइसोमर एंड फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप यहां पर भी देख सकते हो पैलेडियम डाइपिरिडिन HCN, थायोसाइनो, यहां पर सल्फर अटैच होगा पैलेडियम को, लेकिन दूसरी जो केस में रेफर करता हूं उसका दूसरा आइसोमर जो भी है उसके अंदर आप देख सकते हो पैलेडियम, यहां ले रहा हूं मैं डाइपिरिडिन, आफ्टर देन डाइपिरिडिन, यह HCN था, अब ले रहा हूं NCS2 वंस अगेन एज इट इज। अब यहां पर आप देख सकते हो इस कंपाउंड के अंदर सल्फर अटैच टू पैलेडियम डायरेक्टली, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन लिंक टू द पैलेडियम, मतलब दोनों भी केसेस में लिगैंड एम्बिडेंट है। एक टाइप में डोनर एटम अलग है, दूसरे में दूसरा वाला है, इसका मतलब सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर रेफर्ड एज लिंकेज आइसोमर एंड फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस तरह से ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो टाइप। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हेडिंग से पता चलता है हाइड्रेट, हाइड्रा, इसका मतलब वाटर, इट इज एसोसिएटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो सीधी सी बात, जैसे लिंकेज में आपको आइडेंटिफाई करना है एम्बिडेंट लिगैंड, एम्बिडेंट लिगैंड, उसी तरह से आपको हाइड्रेट में देखना है ओनली एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जिस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा, सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमर एंड सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहां पर तीन एग्जांपल्स हैं, मैं उससे क्लियर करके बताता हूं कि ये हाइड्रेट आइसोमर्स किस तरह से फॉर्म होंगे। जैसे यहां पर CrH2O6Cl3, आप यहां पर देख सकते हो तीनों के तीनों आयन Cl3 आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन इसका मैं और एक आइसोमर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप वहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो CrH2O6 Cl3 था। अब मैं यहां पर लेता हूं H2O5, एक वाटर मॉलिक्यूल जो मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर ले रहा हूं और बाहर वाला एक Cl मैं अंदर ले रहा हूं, तो ये बना व्हाट, Cl2.H2। ओके, क्या हुआ यहां पर, बाहर वाले काउंटर आयन के साथ अंदर वाला वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुआ है, बाहर वाले काउंटर आयन के साथ अंदर वाला वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुआ है, तो यू ऑब्टेन अनदर वन आइसोमर। यहां पर आप और एक काम कर सकते हो, दूसरा वाला आइसोमर रेफर कर सकते हो। अब यहां पर CrH2O, ये ले रहा हूं यहां पर 5 थे, अब ले रहा हूं मैं 4।
बाहर वाला और एक Cl अंदर ले लो तो इट बिकम Cl2, बाहर बचा एक Cl, लेकिन H2O अब बाहर हो गए 2। तो आप तीनों में आइसोमर में एग्जिबिट जो हो रहा है वो आप देख सकते हो। 6 वाटर मॉलिक्यूल 3 Cl थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल एक Cl बाहर से काउंटर आयन अंदर आया और अंदर वाला एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, और इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर गया और बाहर वाला एक Cl और अंदर आया। मतलब इस तरह से अगर किसी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल ये काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा है, such type of isomerism called as hydrate isomerism. Those compounds are called as hydrate isomers. Now in next example you can observe in this case एक ही वाटर मॉलिक्यूल है अंदर, उसे मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूं तो यू ऑब्टेन Cr En, क्या मिला है Cr En2। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर लेना तो एक Cl अंदर लेना पड़ेगा, इट बिकम Cl2, तो बाहर मिला Cl डॉट H2। okay, now in next example once again you can observe सेंट्रल एटम क्रोमियम, यहां ले रहा हूं मैं pyridine 2, यहां वाटर मॉलिक्यूल दोनों में से एक को बाहर शिफ्ट कर दो, बचा एक, बाहर वाला Cl अंदर ले लो, इट बिकम्स Cl3 और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा बाहर। अब यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर कहे जाएंगे। इस तरह से ये थे आयोनाइजेशन, लिंकेज एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, now we move to the fourth type, coordination isomerism। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि अभी तक मैंने 3 टाइप डिस्कस किए हैं, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से लिगैंड ये काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होता है। किसी एग्जांपल में, मतलब सेकंड एग्जांपल हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होता है, और कहीं पर एम्बिडेंट लिगैंड उस तरह से वहां पर डोनर एटम एक्सचेंज करता है। अब उसी तरह से स्ट्रक्चरल का नेक्स्ट और फोर्थ टाइप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एक खास बात आपको ध्यान में रखना है, this isomerism shown by those compound which are complex cation, complex anion। ये आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? ये आइसोमेरिज्म शो करेगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कंपाउंड के जिसके अंदर दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये आपको पता है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में खास बात आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां सेंट्रल एटम के जो लिगैंड्स होते हैं वो सारे के सारे लिगैंड्स एक ब्रैकेट, मतलब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगैंड हैं वो दूसरे ब्रैकेट का दूसरा ब्रैकेट या दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वहां के सेंट्रल एटम के सारे लिगैंड के साथ एक्सचेंज होगा। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये मैं एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूं। देयरफॉर आप यहां पर देख सकते हो प्लैटिनम NH3 Cu Cl4 CuCl4, and second example I can write Cr NH3 यहां ले रहा हूं कोबाल्ट C2O43, and in third example Cr NH3 in this case I can write Cr NH3 यहां पर 6 लिए SCN ये 6 लिया। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना। पहले में ये भी मोनोडेंटेड, ये लिगैंड भी मोनोडेंटेड। दूसरे एग्जांपल में पहले ब्रैकेट का लिगैंड मोनोडेंटेड है, दूसरे में बाइडेंटेड, और तीसरे में पहले ब्रैकेट में मोनोडेंटेड, यहां होगा एम्बिडेंट लिगैंड। लेकिन खास बात यहां पर आपको जो देखनी है वो ये है कि थर्ड एग्जांपल में सेंट्रल एटम आपका सेम होगा, सेंट्रल एटम सेम होगा। अब सेंट्रल एटम सेम होने के बाद अगर आप सोचोगे सर अगर सारे के सारे लिगैंड में एक्सचेंज कर देता हूं इस क्रोमियम के 6 अमाइन,
इसके साथ एक्सचेंज कर देता हूं, मतलब SCN 6 के 6 यहां आ जाएंगे, यहां के NH3 वहां जाएंगे, तो कंपाउंड तो सेम मिलेगा। तो फिर इसके अंदर आइसोमर कैसे फॉर्म हुआ तो वो हम देखेंगे एग्जांपल में। तो सबसे पहला एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, PtNH3 4, यहां प्लैटिनम के सारे लिगेंड ये अमाइन एक्सचेंज हो गए क्लोरीन से, इट बिकम्स Cl4, और दूसरे में कॉपर, इट बिकम्स NH3 4। क्या हुआ है, प्लैटिनम और कॉपर के सारे लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज हो चुके हैं, यू ऑब्टेन अनदर वन आइसोमर। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे ये मोनोडेंटेड तो 6, यहां पर ये बाइडेंटेड तो 3, 3 2 6, तो कोबाल्ट यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही होगा। तो यहां पर क्रोमियम मैं 6 के 6 अमाइन रिप्लेस कर देता हूं C2O4 से, और यहां पर ये होगा कोबाल्ट, इट बिकम्स NH3 6। इस तरह से ये मिलेगा दूसरा आइसोमर। यहां क्वेश्चन अराइज यही होता है, सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम अगर सेम है, सारे के सारे लिगैंड एक्सचेंज नहीं करना है। यहां लेता हूं NH3, ये 6 थे, यहां ले रहा हूं ओनली 4, यहां से 2 SCN मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्रोमियम सेम होगा, यहां पर SCN, ये 6 में से अब बचे कितने 4, और यहां में मिलेंगे अमाइन 2, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में you can observe such type of isomerism called as coordination isomerism are called as coordination isomers. Okay, now fifth one, fifth में ले रहा हूं मैं एक new isomerism called as coordination position isomerism. कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्पेशलिटी क्या है, जैसे इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन ही शो करेगा, उस तरह से ये आइसोमेरिज्म ओनली जो ब्रिजिंग कंपाउंड है वही शो करेंगे, कौन ब्रिजिंग कंपाउंड ही शो करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, कोबाल्ट NH3 4, ये अटैच होगा यहां पर NH2 को, ये O2, वंस अगेन अनदर वन कोबाल्ट, यहां ले रहा हूं NH3 आप यहां पर देख सकते हो इस कोबाल्ट को 4 अमाइन है, और यहां पर इस कोबाल्ट को 2 अमाइन 2 Cl, मतलब दोनों कोबाल्ट को अटैच लिगैंड सेम नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल लिगैंड, इसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। आफ्टर देन अगर मैं सेकंड आइसोमर देखता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कोबाल्ट NH2, कोबाल्ट O2, यहां NH3 थे, अब मैं ले रहा हूं यहां पर NH3, यहां से एक Cl इधर एक्सचेंज कर देता हूं, और यहां का एक अमाइन इधर शिफ्ट कर देता हूं, इट बिकम्स NH3 Cl। अब यहां पर देख सकते हो सेंट्रल कोबाल्ट को दोनों के दोनों लिगैंड सेम ही है, इसीलिए इसे कहा जाएगा सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल कंपाउंड। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये था हमारा पांचवा टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। नाउ आफ्टर दैट टाइप नंबर 6 एंड लास्ट टाइप इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट टाइप इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ये क्या है, ये वर्ड आपने सुना होगा पॉलीमर। पॉलीमर मतलब आप जानते ही हो, अगर नंबर ऑफ मोनोमर्स अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर। लेकिन यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से पॉलीमर फॉर्म करेगा ये हम एक एग्जांपल के साथ ही क्लियर करेंगे। देयरफॉर यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आई कैन राइट Pt means platinum NH3 NH3 अब यहां पर Pt NH3 यहां नंबर ऑफ लिगैंड 4 है और दोनों के दोनों डिफरेंट, तो यहां पर मैं एक अलग कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, आई कैन राइट Pt। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर यहां पर NH3 2 है और Cl भी 2 है, मतलब क्लोराइड क्लोरिडो, और यहां पर अमाइन,
अगर प्लेटिनम को मैं ये 2 Cl इस 2 अमाइन से रिप्लेस कर देता हूं तो क्या बनेगा कंप्लीट NH3 4। दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर ले रहा हूं, दूसरा ब्रैकेट यहां पर प्लेटिनम, अगर यहां के सारे अमाइन मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूं तो ये बनेगा PtCl4। मतलब ये है पॉलीमर ऑफ दिस फर्स्ट कंपाउंड, ये है पॉलीमर ऑफ दिस फर्स्ट कंपाउंड। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने पॉलीमर किस तरह से प्रिपेयर किया है। और एक यहां पर बना सकता हूं मैं कंपाउंड, तो यू कैन ऑब्जर्व यहां मैंने सारे के सारे मतलब प्लैटिनम के यहां 2 क्लोरीन रिप्लेस कर दिए 2 अमाइन से, ये बना 4 अमाइन। लेकिन अब यहां पर एक काम करता हूं, प्लैटिनम यहां मैं अमाइन 3 लेता हूं, प्लैटिनम यहां कितने अमाइन ले रहा हूं वहां पर 3, और बचा यहां पर एक Cl, अमाइन लिए 2, यहां पर एक Cl मैंने रिप्लेस कर दिया अमाइन से, यहां पर बचा एक Cl, ये 2 ले लेता हूं, कितने ले लेता हूं वहां पर 2। तो यू कैन ऑब्जर्व दूसरे ब्रैकेट में एज इट इज प्लैटिनम Cl4, प्लैटिनम Cl4। इसका मतलब यहां पर ये अगर कंपाउंड नंबर फर्स्ट है, ये कंपाउंड नंबर सेकंड और ये कंपाउंड नंबर थर्ड है, तो यहां पर कंपाउंड नंबर सेकंड एंड थर्ड आर द पॉलीमर ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। यहां पर आप समझ पा रहे हैं, यहां अमाइन 2 Cl2 Cl2, मतलब यहां पर 4 लिगैंड, 2 टाइप के लिगैंड है। मैं दोनों Cl को रिप्लेस कर देता हूं अमाइन से, यहां चारों अमाइन मिल गए, और यहां पर दोनों अमाइन को रिप्लेस कर देता हूं Cl से, यहां चारों Cl2, तो ये एक कंपाउंड, ये इसका पॉलीमर। और नेक्स्ट में यहां 2 अमाइन थे, यहां से एक Cl में रिप्लेस कर देता हूं अमाइन से, ये बने 3 Cl, ये डबल ले रहा हूं, ये पॉलीमराइज हो गया और PtCl4 एज इट इज। मतलब सेकंड एंड थर्ड आर द पॉलीमर ऑफ फर्स्ट। इस तरह से ये है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां पर आपको एक खास बात याद रखनी है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम। मेरी बात की तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इन विच द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशंस आर ऑलवेज सेम बट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन गेट चेंज आर कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह से ये थे 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में इन डिटेल। थैंक्स।